सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन उस सफलता के लिए हम मेहनत ना करें ये हमारी गलत बात है। दोस्तों, इन सुंदर सी लाइनों के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम से जुड़े हुए एक और टाइप पे बात करेंगे, ट्रेल नंबर ऑफ जीरोज। देखिए, ट्रेल नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे एक संख्या लिख दी मैंने 1 2 1 और उसके आगे 0 लिख दिया मैंने 3 बार। इसका मतलब ये संख्या जो है इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी जीरो आखिर में आपको दिख रही है, तो आप आसानी से बता पाएंगे इस संख्या के अंत में हमें 3 जीरो दिख रही है। समझ रहे मेरी बात को? तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन अगर ये संख्या ऐसे होती 1001 और उसके बाद में जीरो रख दिए गए 4, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इस संख्या के अंत में कितनी जीरो हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन जीरो को भी काउंट कर लेंगे। आपने ये देखना है कि एक के बाद में कितनी जीरो हैं, आखिर में लगातार कितनी जीरो प्लेस की गई है। तो आखिर में लगातार 4 जीरो प्लेस की गई हैं। अब आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आशा करता हूं आप इस बात को समझे होंगे कि ट्रेल नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, कि किसी भी संख्या के अंत में कितनी जीरो रिपीट हो रखी है वो आपने पता करना। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट में कैसे कैसे सवाल आते हैं, कैसे कैसे उनको सोल्व करने की आप कोशिश करेंगे। समझिए, पहले तो अगर जीरो की बात करनी है तो जीरो के फॉर्मेशन को समझ लो आप, कि जीरो का फॉर्मेशन जब जब 1 2 और 1 5 मिलेंगे तो एक जीरो बना देंगे। 2 और 5 का मल्टीपल दोस्तों कितना होता है? 10 होता है। और 10 में कितनी जीरो होती है? एक जीरो होती है। अब समझिए इस बात को, जब जब 2 को 5 मिलता जाएगा तब तब जीरो कितने बना देंगे? एक एक जीरो प्लेस कर देंगे। जैसे इस 2 के साथ 1 5 मिलेगा, एक जीरो। इस 2 के साथ 1 5 मिलेगा, एक जीरो। अब 25 गुना कितना है? 4 है। 25 गुना 4 का क्या होता है दोस्तों? 100 होता है। 100 में कितनी जीरो है? 2 जीरो है। वो जीरो कहां से आई? इस 1 2 1 5 ने एक जीरो बनाई, इस 2 ने इस 5 ने एक जीरो बनाई। देखिए दोस्तों, अगर मैं लिख दूं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 और यहाँ पे मैंने 1 ही 5 लिख दिया, और आपसे पूछ लूं कि जब इसका गुणा करेंगे हम तो कितनी जीरो मिलेंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों कि यहाँ पे 2 3 है तो 3 जीरो मिल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जब जब 1 5 1 2 को मिलेगा एक जीरो बनाएगा, लेकिन 1 ही 5 यहाँ पे 2 को मिलेगा, क्या दूसरी 2 को कोई 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 5 इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 10। यहाँ पे जीरो आ जाएगी और ये 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप इसको संख्या बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? 40 लिखेंगे। और आपने पता कर लिया कि जीरो इसके अंत में कितनी आई? 1 आई। और क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे 5 कितना था? 1 ही था। चाहे 2 कितनी बार था, लेकिन 5 कितनी बार था? 1 ही बार था। समझे होंगे मेरी बात को? चलो, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और इसी प्रकार से 8 गुणा 9। चलो मैं लिख देता हूं, 6 गुणा 7 गुणा 8। दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 9 तक गुणा करने में हमें कितनी जीरो आखिर में मिलेंगे, तो आपको पता क्या करना है? आपने पता करना है कि यहाँ पे कितने तो 2 प्लेस कर रखे हैं और कितने यहाँ पे 5 प्लेस कर रखे हैं। तो आपने देखा कि 5 तो दोस्तों कितनी बार है? 1 ही बार है। लेकिन 2 कितनी बार है? 1 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है। और 4 में कितनी बार है? 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। भाई 4 क्या होता है? 2 गुणा 2 होता है, तो इसमें कितने 2 है? 2 2 है। 6 में कितने 2 है? 1 2 है। 8 में दोस्तों कितने 2 है? 3 2 है। चलो अब 2 को काउंट कर लो। 2 को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। 2 कितनी बार है? यहाँ पे 7 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार। 2 5 बार, 2 7 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है। और आपसे पूछ लिया गया कि 1 से 9 तक को गुणा करने में हमें कितनी जीरो मिलेंगी, तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि जितने 5 होंगे और जितने 2 होंगे जोड़े में होंगे तब तब जीरो बनाएंगे। तो इस 5 को 1 2 मिलेगा तो एक जीरो तो बना देगा, ठीक है। लेकिन जो बाकी बचे हुए 2 हैं उनको 5 अगर नहीं मिलेगा तो जीरो कहां से बनाएंगे दोस्तों? तो हमने पता कर लिया कि इस संख्या के अंत में कितनी जीरो आएंगी? एक जीरो आएंगी, क्योंकि एक ही जोड़ा बना 5 और 2 का। समझे होंगे मेरी बात को? अब देखिए पेपर में कैसे कैसे सवाल और आए हैं, एक एक करते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझिए बात को। देखिए, जैसे 1 गुणा 2 गुणा और इसी प्रकार से 99 गुणा 100, 99 गुणा 100। अब समझिए इस बात को। अगर आप 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि अंत में हमें कितनी जीरो मिलने वाली है। अब पिछले सवाल में तो 1 से 9 तक की संख्याएं थी, हमने इंडिविजुअल निकाल लिया था। क्या इस क्वेश्चन में भी हम इंडिविजुअली निकालेंगे कि 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, एक एक करके निकालेंगे? टाइम किल हो जाएगा, डेफिनेटली आपका टाइम खराब हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो हम कैसे करेंगे वो चीज मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपने ये पता करना है कि यहाँ 1 से 100 तक को मल्टीपल करने में कितनी बार 5 आया होगा। तो क्या करना है आपने, 1 से 100 तक लगातार संख्या है तो आप 100 में 5 का भाग देना शुरू कर दो दोस्तों।
भाई पूरा पूरा भाग जा रहा है, उतने 5 तो है ही। कितनी बार जा रहा है दोस्तों? 20 बार। 20 5 100 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 5 का भाग देने के बाद भी फिर भी 5 बच जाता है कोई ना कोई। जैसे मैं बताता हूँ, 25 एक संख्या जो है जिसमें 5 का भाग देंगे तो देखो 5 गुणा 5 होता है, इसमें 5 का भाग देंगे, 5 से एक 5 कट जाएगा, लेकिन फिर भी क्या बचा? एक 5 बचा। इसी प्रकार से 50 है, 50 को क्या लिखेंगे दोस्तों? 25 गुणा 2, और इसको क्या लिखते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 2। ठीक है, 5 का इसमें भाग देंगे, एक 5 कट जाएगा, एक तो फिर भी बच जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिसमें से एक एक 5 निकाल लेने के बाद भी एक एक 5 बचता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? इस 20 में 5 का फिर से भाग दे देंगे। 20 क्या था? भागफल था। इस भागफल में 5 का फिर से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा पूरा पूरा दोस्तों? 4 बार जाएगा। अब कोई भी संख्या नहीं बची है, कैसे पता चला? क्योंकि 4 में अब 5 का कोई भी भाग नहीं जाएगा, एक बार भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 की संख्याओं को पता कर लिया हमने। 5 इस 1 से 100 तक कितने हैं? 24 5 है भाई। जब हम 1 से 100 तक को गुणा करेंगे तो हमें कितने 5 मिलेंगे? 24 5 मिल जाएंगे। समझ रहे होंगे मेरी बात को कि 5 है वो कितनी बार आएगा? यहाँ पे 24 बार आएगा। अब देखो 2 कितनी बार आएगा दोस्तों? 2 आएगा। देखो 100 में हम 2 का भाग देंगे, पूरा पूरा कितनी बार जाएगा? 50 बार। अब 50 में फिर 2 का भाग देंगे 25 बार। 25 में 2 का भाग देंगे, पूरा पूरा 12 बार। 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार। 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, और 3 में 2 का भाग देंगे 1 बार। अब 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं और ज्यादा। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे। अब आप जोड़ तो लो चाहे, लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि डेफिनेटली ये 5 है वो कम बार है, और 2 है वो कितनी बार है? बहुत ज्यादा बार है 5 से। तो समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब जितने 5 हैं उतने 5 को 2 दे देंगे हम, और उतनी 0 बना लेंगे। तो 5 कितने यहाँ पे? 24 5 है, तो 24 2 इसको दे देंगे उठा के, क्योंकि अपने पास खूब ज्यादा 2 है। तो 24 2 जब उसको देंगे तो 0 कितनी बन जाएंगे दोस्तों? 24 0 बन जाएंगे। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 24 बार 0 यहाँ पे आएंगे। आपका जो सही उत्तर है दोस्तों क्या होगा? 24। जैसे 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा में 99। अब समझे इस बात को। 1 से 99 तक विषम संख्याओं को मल्टीपल में लिखा गया है। आपसे पूछा गया है कि इसके अंत में कितनी 0 आएंगी। तो आप कोशिश करें दोस्तों, एक बार आप कोशिश करें इस सवाल को करने की। अब देखिए दोस्तों, 1 से 99 तक की विषम संख्याओं को गुणा किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 का फॉर्मेशन तो जब 1 2 और 1 5 मिलेगा तभी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 कोई अवेलेबल नहीं है, तो 0 कैसे बनेगी दोस्तों? बताएं मेरे को एक बार। भाई विषम संख्याएं कौन सी थी? जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है। तो अगर कोई संख्या यहाँ पे ऐसी है ही नहीं जिसमें 2 का भाग जाए, तो आप कहाँ से 2 लेके आएंगे? तो इसका मतलब 1 से 99 तक आप मल्टीपल करोगे दोस्तों, तो कोई भी आपको 0 नहीं मिलने वाली, कोई भी 0 नहीं मिलने वाली। अकेले 5 इसमें खूब सारे मिल जाएंगे, लेकिन 5 मिलने से 0 नहीं बनती है। 5 के साथ 2 मिलने से 0 बनती है। इसका मतलब यहाँ पे 0 क्या होगा? कोई भी 0 नहीं होगी, कोई भी 0 नहीं होगी। समझ रहे होंगे मेरी बात को। देखिए एक सवाल ऐसे भी आया था, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा में इसी प्रकार से 97 गुणा 99, और गुणा में दे दिया गया 64। गुणा में दे दिया गया 64। आपसे पूछ लिया कि यहाँ पे संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 हमें कितनी मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, 1 से 99 तक विषम संख्याओं में 5 तो हमें खूब सारे मिल जाएंगे, लेकिन 2 यहाँ तक तो 2 कोई है नहीं। तो 2 यहाँ कितनी बार है? भाई ये 2 की कितनी पावर है दोस्तों? ये 2 की 6 पावर है। 2 की दोस्तों कितनी पावर है? 6 पावर। इसका मतलब ये है कि इस 64 में 6 2 है। ये 6 2 है, इन 5 यहाँ पे जो 5 है उनको दे देंगे तो कितनी 0 बन जाएंगी? 6 ही 0 बन जाएंगी दोस्तों। आपका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 6 zeros। 6 zeros आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखें कि विषम संख्याओं में कहीं कोई एक आधी सम संख्या को आगे ऐड कर दिया गया हो, स्टार्टिंग में ऐड कर दिया गया हो, तो उस बात का भी ख्याल रखें आप। देखिए कुछ और सवाल करते हैं। अब जो आगे के सवाल मैं करवाऊं तो उनको आप एक बार पॉज करके और उसको खुद करने की जरूर कोशिश करें। जैसे देखिए 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 और इसी प्रकार से 98 गुणा 100। आपने पता करना है कि यहाँ पे 0 कितनी होंगी। अब विषम संख्याओं में तो हमने ये देखा था कि भाई वहां पे एक भी सम संख्या नहीं थी तो 2 भी नहीं था, लेकिन यहाँ सारी सम संख्याएं तो हैं। सम संख्याओं में आपने ये देखना है कि कोई ऐसी संख्या है क्या जिसमें 5 भी है और 2 भी है। भाई 2 तो सब में ही है, भाई सम संख्या है तो 2 तो प्रत्येक संख्या में है। अब आपने यहाँ पता करना है कि 5 कितनी बार है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अब आप 5 का भाग दे देंगे,
जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था कि 100 में 5 का भाग दे देंगे और हम पता कर लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक 5 है, अकेला 5 है वो आपको कहीं नहीं मिला, यहाँ पे अकेला 15 है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, अकेला 25 है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मिलेंगे क्या, 5 के मल्टीपल वाली कौन सी संख्याएं आपको यहाँ मिलेंगी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली संख्या 10 मिलेगी जो सम भी है और 5 का मल्टीपल भी है, दूसरी संख्या 20 मिलेगी, तीसरी संख्या 30 मिलेगी, चौथी संख्या 40, अगली संख्या 50, उससे अगली 60, उससे अगली 70, उससे अगली 80 और दोस्तों उससे अगली 90, उससे अगली 100। इन संख्याओं में आपको 5 मिलेंगे और दिख रहे हैं आपको 5 के मल्टीपल हैं, तो 5 एक एक इनमें तो जरूर एक एक तो इनमें है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। भाई संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 5 तो हमें मिल चुके हैं। अब आपने ये देखना है कि क्या इनमें कोई ऐसी संख्या है जिसमें एक से ज्यादा बार 5 आया है। तो आप देख रहे हैं कि 50 में एक से ज्यादा बार 5 है। भाई 50 क्या होता है, 25 गुणा 2 होता है। 25 में कितनी 5 होते हैं, 2 5 होते हैं। इसका मतलब है एक 5 तो हमने काउंट कर लिया था, लेकिन एक 5 अब भी बचा हुआ है। फिर उसके बाद कोई और संख्या है ऐसी जिसमें 2 5 2 बार आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फिर से एक संख्या 100 है। 100 को क्या लिख सकते हो, 25 गुणा 4, 25 में कितने 2 होते हैं, 2 2 होते हैं। तो एक 5 हमने ले लिया था, एक और बचा हुआ है इसके पास। तो इसके मतलब यहाँ पे 5 कितने हैं दोस्तों, 12 है। 12 5 है, 2 तो बहुत सारे हैं तो हमने 0 देखनी थी। तो 12 5 12 2 के साथ जोड़े बना के 12 0 बना देंगे। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 12 0 इस संख्या के गुणनफल में आगे मिलेंगे। 12 0 आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ होंगे दोस्तों मेरी बात को। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। और मैंने आपको बताया अभी अभी कि ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप एक बार पॉज करके खुद से कोशिश करें। जैसे 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 और इसी प्रकार से 100। आपसे पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं को गुणा करने के बाद हमें अंत में कितनी जीरो मिलने वाली हैं। आप एक बार कोशिश इस सवाल को भी करें, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे आपको पता करना है कि भाई 5 तो खूब सारे हैं, प्रत्येक संख्या में 5 है, लेकिन 2 कितनी संख्याओं में आपने ये पता करना है। 2 कितनी संख्याओं में आपको मिलेगा ये पता करना है। तो दोस्तों देखिए आसान सी बात है कि भाई अगर इनमें से प्रत्येक में से मैं 5 ले लूं, 5 अगर हटा दूं इनका, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और इस प्रकार से आखिरी में क्या बचेगा, 20 बचेगा। क्या समझे आप? आपने देखा कि इसका 5 भी इसमें 5 का भाग दे दिया, इसमें 5 का दे दिया, प्रत्येक संख्या में 5 का भाग दे दिया, हमने 5 को अलग रख दिया। अब 1 2 3 4 5 और 18 19 20। अब 1 से 20 तक 2 कितने हैं भाई, हमने 5 5 के फैक्टर इसमें से लिए हैं, 2 के फैक्टर तो इसमें बचे हुए हैं। तो 1 से 20 तक लगातार संख्याएं हैं, तो आप 20 में 2 का भाग देना शुरू कर दो। कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर और अगर 10 में भाग जा रहा है तो फिर से भाग दो, 5 बार फिर से जा रहा है। फिर 5 में 2 का भाग और जा रहा है तो फिर से 2, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। और 2 में भी 2 का एक बार भाग जाएगा तो एक बार और दे दो भाग, और इनको जोड़ दो, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18। यहाँ पे जो 2 है वो दोस्तों कितनी बार है, 18 बार है। जबकि संख्याएं कितनी यहाँ पे, 20 संख्याएं हैं, और 20 की 20 संख्याओं में प्रत्येक में 5 तो है, और कुछ संख्याएं ऐसी भी है जिनमें 5 एक से ज्यादा बार है। इसका मतलब 5 तो 18 से ज्यादा है, लेकिन 2 हमारे पास कितने दोस्तों, 18 ही 2 हैं। तो जीरो भी कितनी होंगी, 18 जीरो, 18 जीरो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब देखिए कुछ और बातें जानते हैं। देखिए अगले सवाल से हम कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। समझिए मेरी बात को। देखिए इन्हीं बातों को पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि भाई फैक्टोरियल 10 के अंत में कितनी जीरो होंगी। अब फैक्टोरियल 10 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 10 को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, कल भी फैक्टोरियल 10 को कैसे लिखते हैं हमने पिछली क्लास में ही बातें करी थी। 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा और इसी प्रकार से 2 गुणा 1। इसका मतलब क्या हुआ, 10 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का लगातार गुणा। और ये बात हमने जान ली कि भाई इसमें 5 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, वो डिपेंड करेगा जीरो बनाने में। तो आपने देखा कि 1 से 10 तक 2 तो खूब सारे मिल जाएंगे भाई, छोटी संख्या 2, लगातार संख्या है, छोटी संख्या ज्यादा बार मिलेगी, बड़ी संख्या कम बार मिलेगी। तो आप 5 का भाग दे दो इसमें, 5 का 10 में भाग देंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा 2 बार जाएगा, और 2 में फिर से 5 का भाग जाएगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे 5 कितने हैं दोस्तों, 2 ही है। एक तो 5 में, एक 5 एक 10 में। तो इस संख्या को मल्टीपल करने में हमें 2 जीरोज मिल जाएंगे, 2 जीरोज मिल जाएंगे। आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 2 जीरो। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि 100 फैक्टोरियल का मान बताएं, इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि 200 फैक्टोरियल का मान बताएं। तो ये सारे सवाल आप खुद कोशिश करें करने की,
समझ रहे हैं मेरी बात को। कुछ और बातें मैं बताता हूँ आपको, इन्हीं बातों को फैक्टोरियल में लिख के भी आपसे पूछा जा सकता है। अब समझिए, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक संख्या 10 ले ली मैंने और एक संख्या 100 ले ली। अब की बार मैं संख्याओं को प्लस में लिख रहा हूँ। पहले हमने सारे सॉल्व मल्टीपल के किए थे, अब मैं प्लस में लिख रहा हूँ और लिख दिया मैंने आगे एक संख्या और लिख दिया 1000। और आपसे पूछ लिया दोस्तों कि इन संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो एक संख्या बनेगी, उस संख्या के अंत में जीरो कितने हैं। तो देखो एक बार आप ऐड करके देखो कितना आ जाएगा, 0 1 1 1। देख रहे हैं ना आप, कितनी जीरो आई दोस्तों, एक ही जीरो आई। क्यों आई? क्योंकि इस संख्या के दाई का अंक जीरो के अलावा कुछ और है। इस संख्या के दाई का अंक क्या है दोस्तों, एक है। तो इसका मतलब है इनके जो दाई के अंक जीरो हैं वो उस बात से हमें कोई मतलब नहीं। जो ये एक है उन जीरो के साथ ऐड होकर उस जीरो को खत्म कर देगा और कितना बना देगा, एक ही बना देगा उनको। तो इसका मतलब छोटे से छोटे नंबर में कितनी जीरो है उतनी जीरो होंगी दोस्तों। जैसे मैं एक और नंबर भी लिख दूं, चाहे 10,000 भी लिख दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ने वाला दाई का अंक आएगा तब ये एक है, उस जीरो को क्या बना देगा, एक बना देगा। इसका मतलब जीरो इसमें कितनी होंगी, एक ही जीरो है। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 1 0। अब देखिए इन क्वेश्चंस को भी एग्जामिनर ने कैसे टफ बनाया है मैं आपको बताता हूं। जैसे 10 की पावर 60 मल्टीपल में 10 की पावर 34, और आपसे पूछ लिया गया कि जब इन संख्याओं को पावर में सोल्व करके और जोड़ेंगे तो कितनी जीरो हमें अंत में मिलने वाली है, ये पता करना आपने। समझिए मेरी बात को। देखो 10 की पावर 60 का मतलब ये है कि 10 को हमने 60 बार गुणा किया और यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएंगी, 60 जीरो तो आ जाएंगी। यहाँ पे 10 की पावर 34 को सोल्व किया, इसका मतलब 34 जीरो आ जाएंगी। समझ रहे मेरी बात को। तो आपका उत्तर तो दोस्तों क्या आ जाएगा, छोटा नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। भाई 10 की पावर 34 है, वो आपका उत्तर 34 जीरो आएंगे। लेकिन इसको भी आप सोल्व करना चाहें तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 34 को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 की पावर कितना आ जाएगा 16 की पावर 26 और प्लस में 1। अब देखो मैं आपको बताऊं, अब देखो यहाँ क्या है, जीरो को क्या लिखा जाएगा दोस्तों 34 बार, और फिर ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणनफल। और यहाँ जो भी आएगा उसका इकाई का अंक एक आ जाएगा। भाई ये 10 को 26 बार लिखेंगे हम मल्टीपल में तो 26 जीरो आ जाएंगे, लेकिन उसमें एक जोड़ते ही उसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। उसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा दोस्तों, एक आ जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे लिखा जाए 100 गुणा 15, 100 गुणा 15, तो आप इस संख्या क्या लिखोगे, 1500। क्या लिखोगे दोस्तों, 1500। और जो ब्रैकेट के बाहर जितनी जीरो है उतनी जीरो हमने आगे लगा दी। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे दोस्तों। कुछ भी संख्या बनी है, इस संख्या को हमने 34 जीरो के साथ मल्टीपल करना है। 34 जीरो की एक संख्या के साथ मल्टीपल करना है तो आगे जीरो कितनी आ जाएंगी, 34 ही जीरो आ जाएंगी। ये तो थी बात समझाने की। मैंने आपको पहले बता दिया कि छोटा नंबर जो है जिसमें जितनी जीरो है उतना ही आपका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 34 जीरो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। देखिए कुछ और बातें सीखते हैं। अब यही बातें प्लस के बजाय मल्टीपल में आ जाए, 10 की पावर 64 गुणा में 10 की पावर 54 और गुणा में 10 की पावर 34। समझ रहे मेरी बात को। यहाँ पे 10 की पावर 64, 10 की पावर 54, 10 की पावर 34 आया। आपसे पूछा जाए कि इन संख्याओं को मल्टीपल करेंगे तो कितनी जीरो हमें मिलने वाली है। अब वही बात है कि भाई अगर कोई संख्याएं सेम संख्याएं मल्टीपल में तो घातें क्या होती हैं दोस्तों, जुड़ जाती हैं। जैसे a की पावर b इंटू में a की पावर c, तो हम इसको क्या लिखते हैं, a की पावर b प्लस c। क्या लिखते हैं दोस्तों, a की पावर b प्लस c। तो हम यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे कि जो 10 है उसको लिख के और जो पावर उनको जोड़ देंगे। तो 4 3 12, ठीक है, ये 11 और 12, 12 और 3 15, कितनी पावर 152। इसका मतलब 10 की पावर 152 का मतलब क्या होता है कि एक के आगे 152 जीरो, एक के आगे 152 जीरो। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो सारे कॉन्सेप्ट हम सीखते चल रहे हैं ये एक एक मोती हैं जो आपकी माला को क्या बनाएंगे, बड़ा बना देंगे। आपने जो ज्ञान रूपी माला पहननी है उस माला को एक एक कॉन्सेप्ट से जोड़ते हुए बड़ी बनाते चलेंगे हम, और बहुत सारा सीख के और अप्लाई करके और अपनी जिंदगी को क्या बना लेंगे, सरल बना लेंगे हम। समझिए देखो, तो देखिए एक सवाल और भी आ जाए, ऐसे 5 की पावर 100 और मल्टीपल में 2 की पावर 80। भाई अभी तो बेस नंबर क्या था, बराबर था, और घातों को हमने क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। लेकिन अभी ना तो बेस नंबर बराबर है ना ही पावर बराबर है। लेकिन दोस्तों हमें इस बात का पता है कि 1 2 को जीरो बनाने के लिए 1 5 की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे 2 कितनी बार है, 80 बार है।
और 5 कितनी बार है, 100 बार है। तो इस 2 को हम 80 अगर 5 दे देंगे तो कितनी जीरो बना देंगे, 80 जीरो बना देंगे। तो आसान सी बात है ये, बस ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि अगर बाय द वे पेपर में सवाल आए और आपके लिए वो चीज़ नहीं हो तो आप उसको करने में झिझकेंगे या उसमें टाइम खराब कर लेंगे। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 80 जीरो हमें मिलने वाली है। देखिए कुछ बातें और करते हैं, समझिए। फैक्टोरियल 80 मल्टीपल फैक्टोरियल 50। आपने पता करना है कि इन संख्याओं की कैलकुलेशन के अंत में हमें कितनी जीरो मिलेंगी। समझिए आप बात को। अब देखिए आपने एक बार पता करना है कि 80 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएंगी, और आपने देखना है कि 80 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 80 गुणा 79 गुणा 78 गुणा इसी प्रकार से गुणा में 1। और फैक्टोरियल 50 का मान क्या है, 50 गुणा 49 गुणा और इसी प्रकार से 2 गुणा 1। समझ रहे हैं क्या मेरी बात को। देखिए 1 से 80 तक के मल्टीपल में कितनी जीरो होंगी, वही आसान सा सवाल बना जो हम स्टार्टिंग में करते आ रहे हैं। भाई 5 का भाग देंगे 80 में कितनी बार जाएगा, 16 बार। 16 में फिर 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 19 जीरो तो यहाँ मिल जाएंगे दोस्तों। 19 जीरो तो 80 के फैक्टोरियल में मिल जाएंगे। अब 50 में 5 का भाग देंगे दोस्तों कितनी बार, 10 बार। फिर 5 का भाग देंगे 2 बार, कितनी जीरो, 12 जीरो। 12 जीरो में यहाँ मिल जाएंगे, कितनी जीरो मिल जाएंगी दोस्तों, 12। अब देखिए मेरी बात को समझिए आप, जैसे लिखा हो 100 गुणा 1000, 100 गुणा 1000। तो देखिए 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो ये हैं, और इनको जोड़ के हम क्या लिख देंगे, 1 लाख। क्या लिख देंगे दोस्तों, 1 लाख। और जीरो कितनी आ जाएंगी, 5 जीरो आ जाएंगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, हमने कोई मतलब नहीं है उस बात से। हमने ये देखना है कि इसमें 19 जीरो और इसकी 12 जीरो जुड़ के कितनी हो जाएंगी दोस्तों, जुड़ के हो जाएंगी 31। और इस सवाल में हम कह सकते हैं कि इसकी कैलकुलेशन के अंत में 31 जीरो हमें मिल जाएंगे। देखिए उम्मीद करता हूँ हर एक बात को आप बोर्ड पे ध्यान देते हुए समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, हमें दोबारा से बताओ, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए कुछ और बातें सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों एक और सवाल की तरफ चलते हैं, जैसे कि आ जाए 10 गुणा 20 गुणा 30 और गुणा 40 और गुणा में क्या आ जाए 1200। गुणा में दोस्तों क्या आ जाए 1200। देखिए इस सवाल को सोल्व करेंगे तो आपको क्या पता करना है भाई, यहाँ पे आपको पता है कि प्रत्येक संख्या में 5 भी है और प्रत्येक संख्या में 2 भी है, लेकिन 2 एक छोटी संख्या है। इसका मतलब क्या है कि 2 तो बहुत ज्यादा बार आ जाएगा। पहले आप ये पता कर लो कि अगर प्रत्येक संख्या में एक एक जीरो है तो उसको तो हटा ही लो। भाई इस संख्या में भी एक जीरो है, इस संख्या में भी एक जीरो है, तो ये आपने देखा कि जब एक एक जीरो यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ 2, यहाँ 3 या 4, और वहां पे कितना बचेगा 120। 1 से लेके 120 तक की संख्या मिल जाएंगी। अगर इन संख्याओं की मैं 10-10 अगर हटा दूं तो 120 संख्याएं हैं, तो मैंने 10 की पावर 120 हटा लिया है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात को, कि 10 की पावर मैंने प्रत्येक 10 को मैंने प्रत्येक संख्या से हटाया, इसका मतलब 120 संख्याओं से 10 को हटाया, तो 10 की पावर 120 तो मैंने हटा लिया है। अब यहाँ क्या बचा, 1 गुणा 2 गुणा और इसी प्रकार से 119 गुणा 120। क्या समझे मेरी बात को। देखिए अब फिर से आपने ये देखना है कि लगातार काउंटिंग है, तो 5 कम बार आया होगा तो 5 को काउंट कर लेते हैं। तो 5 का भाग देंगे इसमें कितनी बार, 24 बार। 24 5 कितना होता है 120। फिर 5 का भाग देंगे कितनी बार, 4 बार। फिर 5 का भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब यहाँ पे जो 5 है वो कितने हैं दोस्तों, 28 है। और 28 5 है तो 2 तो इसमें खूब सारे मिल जाएंगे, तो 28 जीरो आपको यहाँ मिल जाएंगी ये वाली। और 120 जीरो ये है। 120 जीरो और 28 जीरो को आप जोड़ोगे कितने मिल जाएंगे, 120 जीरो और 28 जीरो को जोड़ोगे कितना आ जाएंगे, 148 जीरो आपके उत्तर। दोस्तों आपका जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा, 148 जीरो इन संख्याओं के मल्टीपल में आखिर में हमें मिलने वाली है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए आज की क्लास का सबसे बेहतरीन सवाल करने जा रहे हैं दोस्तों। आज की क्लास का सबसे अच्छा सवाल करने जा रहे हैं। उस सवाल को आप समझ लें गौर से, क्योंकि ये सवाल पेपर में पहले भी आया है और आगे भी आने की इसकी संभावना है। जैसे 1 की पावर 1 मल्टीपल 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 की पावर 3 और इसी प्रकार से 99 की पावर 99 और 100 की पावर 100, 100 की पावर 100।
अब आपने ये देखना है कि इन संख्याओं के मल्टीपल करने के बाद जो संख्या बनेगी उस संख्या के अंत में कितनी जीरो हमें मिलने वाली है। चलो पहले तो आप खुद करने की कोशिश करो, आप जानो कि जो बातें मैंने बताई हैं उन सारी बातों के आधार पर इस सवाल को निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। देखते हैं सवाल को, समझिए। यहाँ 1 से 100 तक की संख्याओं का मल्टीपल है, चाहे वो पावर में हो। अब आपको इस बात का तो पता ही है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में हम 5 को देखते हैं, क्योंकि 5 एक बड़ी संख्या है। 5 कम बार आया होगा, 2 तो बहुत बार आया होगा, तो 5 को निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5 कितना है, तो सबसे पहली संख्या क्या आई होगी, 5 आई होगी, और उसकी पावर कितनी आई होगी, 5, क्योंकि जितनी जो भी संख्या है उसकी पावर उतनी ही है। 99 संख्या है तो 99 पावर है, 100 है तो 100 पावर है, तो 5 आई होगी तो 5 पावर में आई होगी। फिर जो अगली संख्या है जिसमें 5 है वो क्या आया होगा, 10 की पावर 10। इसी प्रकार से यहाँ पे 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, और इसी प्रकार से आगे चल के 90 की पावर 90, और गुणा में 100 की पावर 100। ये सारे मल्टीपल हमने क्या लिए हैं, 5 के मल्टीपल लिए हैं दोस्तों। क्या लिए हैं दोस्तों, 5 के मल्टीपल लिए हैं, और हमने 5 को ही काउंट करना है भाई 5 कितनी बार है यहाँ पे। तो समझिए मेरी बात को, यहाँ पे पावर कितना है, 5 है, तो 5 कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। 10 की पावर 10 है तो यहाँ 5 कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे, यहाँ 15 मिलेंगे, और आखिर में कितने मिलेंगे, 100 तो मिलेंगे। इस संख्या में 5 5 है, इस संख्या में 10 5 है, इस संख्या में 15 है, इसमें 20 है, आगे चल के 25 है, और आगे आखिरी में की संख्या में 100 में 100 5 है। तो इतने 5 को तो आप जोड़ ही लो, इतने 5 को जोड़ लो आप। तो आप देख पा रहे होंगे कि 5 को और 100 तक जोड़ोगे, 5 10 और 100, इसको ये 5 के मल्टीपल है, तो 5 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। 5 को कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 2, और आखिर में कितना आ जाएगा दोस्तों, 20। 1 से 20 तक के सम कितने आ जाएंगे, 1 से 20 तक के सम निकालने के लिए n इंटू n+1/2 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो भाई। 20 गुणा 21/2, और गुणा में बाहर कितना है ब्रैकेट के, 5 है दोस्तों, तो 2 से 2 कट जाएगा, और 21 का 5 से गुणा क्या होता है, 105। 105 के आगे 1 0, इतने 5 तो हमने निकाल लिए हैं भाई। 1 0 ये वाली, 21 के 5 से गुणा कितने आ जाएंगे, 105, और ये 0 ये हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब हमने देख लिया कि भाई 1050 तो 5 हमें मिल चुके हैं। क्या कोई ऐसा नंबर बीच में आया था, क्या कोई दोस्तों बीच में ऐसा नंबर भी आया था जिसमें 2 5 थे। जैसे 10 में तो 1 ही 5 था, 15 में भी 1 5 था, लेकिन 25 में 2 5 नहीं थे क्या, और 25 में से हमने 25 ही 5 लिए हैं। अगर 2 5 थे तो 25 5 और बचे हुए हैं, तो अलग से जो बचे हुए हैं एक्स्ट्रा, वो 25 5 और बचे हुए हैं। फिर 50 में 50 की पावर 50 था, तो वहां पे भी हमने प्रत्येक पावर का 1 5 छोड़ दिया था, 50 5 दोस्तों वहां पे थे। अब आगे चल के 25 का मल्टीपल क्या आता है, 75 आता है, तो 75 में भी हमने 75 5 को छोड़ दिया था, और आगे चलते हुए 100 में भी हमने 100 5 को छोड़ दिया था। 1050 5 तो ये हो चुके हैं दोस्तों, और ये कितने हो जाएंगे, 75 और 25 100, और 100 और 100 200, 200 और 50 कितना, 250। 250 को हमने छोड़ दिया था, उन 250 को यहाँ जोड़ दो। अब आपने देखा कि अब कितने 5 हो जाएंगे, 1305 हो जाएंगे। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 100 की पावर 100, काउंटिंग करेंगे तो हमें जो 5 मिलने वाले हैं वो 1305 मिलने वाले हैं, और 2 तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, 2 तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे दोस्तों। आपने तो केवल 5 को काउंटिंग करी है, 5 कितने मिल जाएंगे, 1305 मिल जाएंगे। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, इस संख्या के अंत में 1300 जीरो हो जाएंगे। इस संख्या के अंत में कितने जीरो हो जाएंगे दोस्तों, 1300 जीरो हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ट्रेल नंबर ऑफ जीरो से जुड़े हुए क्वेश्चंस को आपको करने के लिए जो चीजें जरूरी थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आपसे उम्मीद ये करता हूं कि आपने वो चीजें सीखी होंगी, और आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस पे आप इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। आपके बुक में, आपके नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस आपको इससे संबंधित मिले आपको, उनको आप करने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं होता है तो उसको आप डाउट बना के मेरे पास सेंड कर दें, मैं आपका वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा। समझ रहे मेरी बात को, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अगली क्लास में हम कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास।